आफ्टर मेंडल, डिपेंडिंग अपॉन हिज वर्क, दूसरे साइंटिस्ट ने म्यूटेशन की थ्योरी एक्सप्लेन की 1902 में। सो स्टूडेंट्स, म्यूटेशन का मीनिंग क्या है? इवोल्यूशन के एग्जैक्टली अपोजिट। इवोल्यूशन का मीनिंग है ग्रेजुअल चेंजेस जो स्लोली होते हैं, और म्यूटेशन का मीनिंग है जो सडन होते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में अचानक से बदल होते हैं, उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो ह्यूगो डी वारिस नाम के साइंटिस्ट ने 1902 में म्यूटेशन की थ्योरी एक्सप्लेन की, बट he didn't explain that which is the factor responsible for transformation of characteristics. उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सा फैक्टर है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, दैट इज वॉल्टर एंड सूटन। इन्होंने 1902 में ग्रास हुपर के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, और उन्होंने ऐसे कहा कि सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो वन बाय वन ऐसे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने स्टडी की। वॉल्टर और सूटन के बाद जो साइंटिस्ट है दैट इज नथिंग बट ट्रायोस साइंटिस्ट है, 3 साइंटिस्ट है, दैट इज एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी। दीज आर द 3 साइंटिस्ट। ये जो 3 साइंटिस्ट है, इन्होंने 1944 में एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक एक्सपेरिमेंट दिया, और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वायरसेस को छोड़ के, एक्सेप्ट वायरसेस, ऑल ऑर्गेनिज्म शोज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज डीएनए। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि वायरस को छोड़ के सभी ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए है, दैट डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और हेरिडिटी प्रूफ हुई। सो व्हाट इज हेरिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस? अब हेरिडिटी का मतलब क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हेरिडिटी की? स्टूडेंट्स, the transformation of characters from one generation to another, or you may mention it as from parents to offsprings. So this is called as heredity. इसको कहा जाता है heredity. The transformation of characters from one generation to another generation. अब ये heredity तो प्रूफ हुई, but heredity से heredity changes क्या होते हैं, और heredity के genetics का यूज क्या होता है, किस चीज के लिए, किस लिए हम इतनी सारी heredity की प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, इस हेरिडिटी की मदद से हम बहुत सारे यूजेस जो है इसके हमको है। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ हेरिडिटी दैट वी आर गोइंग टू डील विद? बिफोर दैट, हेरिडिटी के लिए एक जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस लगती है, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में 1961 में फ्रांसिस्को जैकोब एंड मोनाड नाम के साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट है ये। इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, इसके बारे में एक प्रोसेस इन्वेंट की। दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। सो इन साइंटिस्ट ने प्रोटीन सिंथेसिस के 3 स्टेप्स दिए हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। सो दे प्रूव दैट whatever the DNA is there, that DNA consists of small proteins, and that proteins are nothing but the genes which are responsible for transformation of characters. Students, living organism में proteins का बहुत ज़्यादा importance है। अब proteins का importance क्या है? Proteins give strength to our body. अब they are called as building block elements. उनको building block elements कहा जाता है, अंबुजा सीमेंट की तरह मजबूत जो बनाते हैं। So that are nothing but the proteins. तो ये प्रोटीन्स क्या है, व्हाट आर द प्रोटीन्स, ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? ओके, सो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये जो प्रोटीन्स रहते हैं ना, ये अमाइनो एसिड्स के बनते हैं, और ये राइबोसोम्स के ऊपर तैयार होते हैं। आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सेल और सेल के ऑर्गेनेल के बारे में इंफॉर्मेशन ली है स्टूडेंट्स। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है राइबोसोम। सबसे छोटा होता है पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस राइबोसोम के ऊपर ही प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। सो उसकी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है।
दैट्स वाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके बारे में जैकोब एंड मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रोसेस मेंशन की है। अब हेरिडिटी और हेरिडिटी चेंजेस के यूजेस क्या है, किस चीज के लिए इसको यूज किया जाता है। फ्रांसिस जैकोब और मोनार्ड ने प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस तो दी, उसके साथ साथ एक टेक्निक भी दी, दैट इज नथिंग बट द आरडीटी। अब आरडीटी एग्जैक्टली क्या है, उसका फुल फॉर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस आरडीटी टेक्नोलॉजी की वजह से जो अलग अलग वैक्सीन्स है, जो अलग अलग इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स है, हार्मोन्स है, जो हम यूटिलाइज करते हैं डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वेंट हुए हैं। इस टेक्निक के बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सो दिस टेक्निक इज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय दिस टू साइंटिस्ट। अब हेरिडिटी और हेरिडिटी चेंजेस को बहुत सारे एप्लीकेशन है इस जेनेटिक्स को। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस स्टूडेंट, जब आप कौन सा भी कंसेप्ट स्टडी करते हैं तो उसके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए कि ये टेक्निक कहाँ पे यूज की जाती है और किस चीज के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका यूज है, ये डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। अब स्टूडेंट्स, डायग्नोसिस का मतलब क्या है, अगर आप एक आधे डिसीज से सफर हो रहे हैं तो हर एक डिसीज के सिम्टम्स, कुछ कुछ डिसीज कॉमन रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कफिंग, स्नीजिंग। ओके, तो हर एक इंसान को अगर कफिंग, स्नीजिंग हो रहा है तो वो स्पेसिफिक एक ही कॉमन कोल्ड ये डिसीज नहीं हो सकता ना। तो सिम्टम्स भी अगर सेम है तो एग्जैक्टली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम विच डिसीज यू मस्ट नो, आपको ये पता होना चाहिए। उसके लिए डायग्नोसिस की प्रोसेस होती है। तो हेरिडिटी की वजह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। अगेन, हेरिडिटी इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग और ट्रीटिंग द हेरिडिटी डिसऑर्डर्स। कुछ कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं ना कि ये पहले से हमारे पहले से जनरेशन में है, वो डिसीज ट्रांसफर हो गया है। तो कुछ कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जो हेरिडिटी होते हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज एंड ऑल एक्सेट्रा। तो ये जो पेरेंट्स में ये डिसीज है तो वो जैसे कि जैसे वो जीन्स ऑफस्प्रिंग में आते हैं। 9th स्टैंडर्ड में आपने बहुत सारे हेरिडिटी डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी किया है, मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस डिसऑर्डर्स आर ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ हेरिडिटरी जेनेटिक्स। ओके, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। देन दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रीटिंग द और दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर production of hybrid varieties of plants and animals. We know that science and technology had reached the Everest point. So hybrid varieties prepare करने के लिए plants के हो या animal के हो, suppose एक certain plants are suffering from specific disease, तो उसको treat करने के लिए उस plants के seed में ही ऐसे genes डाले जाते हैं जिसकी वजह से plant self उसको resist करेगा। आउटसाइड से उसको कुछ फर्टिलाइजर या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस यूज करने की जरूरत नहीं। सो उस ट्रीटमेंट के लिए हेरिडिटरी जेनेटिक्स यूज किया जाता है। सो ये और इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस है हेरिडिटरी चेंजेस और जेनेटिक्स के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और प्लीज इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।